नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम चुनावी यात्रा पे ज़रूर हैं, लेकिन समय समय पर जो बड़ी खबर, अभी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर हो रही है, यूक्रेन और रूस, उसके बारे में भी आप तक खबर लाते रहते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में इसके साथ साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ऑपरेशन गंगा के तहत जो भारतीय वहाँ फंसे हैं, उनको वापस हिंदुस्तान लाने के लिए अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर भी तमाम बातें कहेंगे। क्या ये कदम, जिस तरीके की कार्रवाई अब की जा रही है, मंत्री लगाए गए हैं अलग अलग बॉर्डरों पर, प्लेन उड़ाए जा रहे हैं, क्या हमने ये कदम उठाने में देर कर दी? क्या हम ये हफ्ते भर पहले कर सकते थे? क्या उस समय का हमें अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति खराब हो रही है? जो रिएक्शन हम अभी कर रहे हैं, ये हम थोड़ा सा पहले नहीं कर सकते थे? छात्रों का ये भी कहना था कि उस समय टिकट बहुत महंगी हो गई थी, ये चीज़ हमको क्यों नहीं सूझी? क्राइसिस मोड में हम अभी क्यों आए हैं, पहले क्यों नहीं आ गए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि बहुत सारे छात्र भी वहाँ पर पूछ रहे हैं। वो जा ज़रूर रहे हैं अलग अलग जगहों से, अब उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र हैं। कुछ आए हैं और अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं और भारतीय हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। माइनस में टेम्परेचर होता है और सड़कों पर वो बैठे हुए हैं भूखे पेट, और वो अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बस सीधा है कि क्या हमको इसका अंदेशा बतौर सरकार पहले नहीं था कि इस तरीके की स्थिति है? और अगर था, ये अंदाजा हो रहा था, तो ये जो क्राइसिस मोड जिसमें हम अभी आए हैं, इसमें हम पहले क्यों नहीं आ गए? तो क्या यूक्रेन पर हमारी कूटनीति, ये भी एक ज़रूरी सवाल है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है उस पर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि इंडिया जो है वो स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है, और हम हर समय जो है ये ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ, ये रणनीति हमारी कब तक काम आएगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का जो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो कुछ छात्र, डॉक्टर दीक्षा पांडे, आप बंकर में रहीं पूरी रात, सीनियर रेजिडेंट हैं न्यूरोलॉजी, सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी, कीव, यूक्रेन। तनुषा भारद्वाज मेडिकल स्टूडेंट हैं जो अभी कल ही यूक्रेन से आई हैं, तो अपना तजुर्बा बताएंगी। और लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पांडे के पास अभी जाएंगे। तनुषा, आप अभी कल ही आई हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका अनुभव, और अपना अनुभव जैसा आपका रहा है वैसा बताइए। किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ ठीक लगी आप ठीक बताएं, खराब लगी खराब बताएं, जो आपने अनुभव किया वो बताएं। सर, तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी फील हुई वो सिर्फ ये थी कि हम यूक्रेनियन बॉर्डर कैसे क्रॉस करें। यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अगर आप किसी और कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, रोमेनिया, पोलैंड या हंगरी, वो सब इजी है क्योंकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप इंडियन सिटीजन है, इट इज़ वेरी इजी। बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू क्रॉस द यूक्रेनियन बॉर्डर, बिकॉज इतने सारे यूक्रेनियंस, लोकल पीपल, पोलिश पीपल, सब क्रॉस करना चाहते हैं बॉर्डर। इतना केओस हो रहा था और दे वांटेड टू गिव प्रेफरेंस टू देयर ओन पीपल फर्स्ट, सो देयर वाज दैट। बस यही एक चीज़ डिफिकल्ट थी कि हम यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस कैसे करें। और यूक्रेनियन बॉर्डर पे कोई ऑफिशियल भी नहीं है हमारा, क्योंकि वो सब पोलैंड के अंदर है, वो भी यूक्रेनियन बॉर्डर तक नहीं आ सकते हमारी हेल्प करने, तो वो बॉर्डर हमें खुद ही क्रॉस करना पड़ रहा था। जी, ये आपका सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन कितनी राहत की बात होगी अभी आपके लिए कि अब आप वापस आ गई। लेकिन कितने सारे लोग अभी और फंसे हैं वहाँ पर। कुछ की तो मदद हुई है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो बात कही जा रही है कि भारत की सरकार थोड़ा सा पहले कार्रवाई कर लेती, थोड़ा सा ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में जो हम आए हैं, थोड़ा पहले आ जाते, तो शायद ये बहुत ही सुचारू रूप से किया जा सकता था। इतना आसान नहीं होता है, ये तो हर किसी को मालूम है, लेकिन फिर भी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने, रशियन ने आर्मी लगाई, फिर उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, फिर अचानक से उन्होंने अटैक कर दिया, तो ये तो किसी को भी नहीं पता था कि वो क्या कर सकते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट्स चल रही थी, बट उस टाइम हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, मतलब हमें यूनिवर्सिटी जाके क्लासेस अटेंड करनी थी, हमारे प्रैक्टिकल्स छूट जाते। तो जब तक हमारी यूनिवर्सिटी ही नहीं ऑफलाइन करती, तो हम कैसे एयर इंडिया की फ्लाइट लेके आ सकते थे? करेक्ट। नहीं तो उस समय भी तो ये बात हो रही थी। पता नहीं आपका ये एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं, कि टिकटें बहुत महंगी हो गई डायनामिक प्राइसिंग के चक्कर में। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अभी तो क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं, तो छोड़ो, देख लेते हैं।
1-1 लाख के आसपास की एयर इंडिया की टिकट हो गई थी सर, तो वो तो अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं था। करेक्ट करेक्ट। तो ये कहना कि हमने एडवाइजरी दे दी या हमने इतनी सारी एडवाइजरी दे दी, शायद वो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था। 1 लाख की टिकट कौन लेगा जो वैसे अदरवाइज 20-22 हज़ार की होती है, सीधी सी बात है। लेफ्टिनेंट जनरल सानी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, डॉक्टर पांडे अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर पांडे जो हैं वो बंकर में रहीं पूरी रात। आपका अनुभव क्या है और कितने सारे वहाँ पर भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक हैं जो कि तुरंत अभिलाषी हैं कि वो वहाँ से निकल जाएं? सर मैं अभी यहाँ पर सूमी में हूँ। और जब एम्बेसी से बात की, अप्रोच किया है, तो आपको क्या बताया? सर मैं अभी यहाँ पे सूमी में हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न सिटी है यूक्रेन में। यहाँ पे सिचुएशन बहुत वर्स हो रही है डे बाय डे। इवन अभी आधे घंटे पहले यहाँ पर फायरिंग हो गई है। 3 रात हम लोगों ने बंकर में बिताई। कब सायरन बजेगा, हमको खाना कुकिंग करने का टाइम नहीं है। हमारे पास यूटिलिटीज खत्म हो रही हैं। यहाँ पे सुपरमार्केट्स में बेसिक नेसेसिटीज तक नहीं मिल रही है। इवन ब्रेड, मिल्क, वाटर ऐसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, पर वो इनफ नहीं है। और जब मैंने आज एम्बेसी को कॉल किया तो वो कह रहे हैं आप जहां हैं वहीं सेफ रहिए, हम आप तक पहुंच रहे हैं। कब पहुंचेंगे सर? जब न्यूक्लियर वेपन हमारे पे गिरेगा तब पहुंचेंगे। यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हर मीडिया, हर ट्विटर में, फेसबुक में, हर जगह, इंस्टा में उनको टैग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको एवैक्यूएट करो, या तो ईस्ट से या तो वेस्ट से। पता नहीं हमारी रिक्वेस्ट कब खत्म होगी, जबकि हम लोग बॉर्डर लाइन पर है। बॉर्डर लाइन के लोग, उनको पहले टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर यहाँ पे हम लोग को मतलब एकदम से इग्नोर किया जा रहा है। वो कर रहे हैं जो वेस्टर्न साइड पे जा रहे हैं, और जो ईस्टर्न साइड पर उनके लिए कोई प्लान नहीं है अभी के लिए। और एम्बेसी कंट्री के अंदर होनी चाहिए। यहाँ आकर आप हेल्प कीजिए ना। आप इंडिया के, अब यूक्रेन के बाहर जाकर हेल्प क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आप अपने सिटीजन्स को कंट्री से नहीं बचा रहे। आप पूरी जिम्मेदारी हम पे डाल रहे कि आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ट्रेन लो और आ जाओ। इतना ईजी है? आप बताइए, इतना ईजी है? यहाँ पर लोग इतना बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। अगर कोई भी सिटीजन इंजर होता है तो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? प्रधानमंत्री रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस बात की? उन्होंने बोला एवैक्यूएशन के ट्रेन चालू हो गए हैं, कोई बम्बार्डिंग नहीं होगी। जेलेंस्की की मीटिंग चल रही है, पर फिर भी अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लोग, बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। उतना ही डेंजर है जितना पहले था। मेरे खुद के फ्रेंड्स, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत रिस्क लिया, टैक्सी वगैरह की, ऐसे तैसे करके पहुंचे रेलवे स्टेशन, और जिन लोगों को टैक्सी मिली नहीं वो कीव में ही रह गए। उन लोगों का क्या? उनके नजर में तो कीव का एवैक्यूएशन हो गया, और जो स्टूडेंट्स नहीं आ पाए उनके बारे में कौन सोचेगा फिर? ये बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल चल रहा है सर। यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है। बॉर्डर पे स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है। यूक्रेनियंस में इंडियंस के लिए हेट्रेड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज, और ये सब हम पे निकल रहा है। और हम रीजन भी नहीं है अग्रेशन का, फिर भी हमको ये सब झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपकी बात सुन करके भयंकर रूप से तकलीफ होती है कि चाह करके भी कोई मदद नहीं पहुंच रही है आप तक, और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। हमारे साथ बने रहिए। एक बार लेफ्टिनेंट जनरल रवि सानी के पास जाने से पहले कू ऐप पर भी हमने कुछ सवाल पूछे, वो ज़रा ले लें। सुभाष लिखते हैं, क्या भारत की कोई कूटनीतिक पहल दिख रही है? यदि है तो क्या? और प्रेम सहगल लिखते हैं कि हमने सही कदम उठाने में देरी कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल सानी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने दोनों छात्रों की बात सुनी, एक जो आ गई वापस और एक जो अभी भी वहाँ फंसी हुई हैं। ऐसे में जो मूल प्रश्न है वो यही है। देखिए, कूटनीतिक सवाल पर हम बाद में आएंगे, लेकिन क्या हम ये चीज़ पहले नहीं कर सकते थे जो हम अभी कर रहे हैं? जो क्राइसिस रिस्पॉन्स हमारा अभी किक इन किया है, ये हफ्ते भर पहले हो सकता था या मुमकिन ही नहीं था? देखिए, सबसे पहले एक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का पिछले 5-6 साल से कि जहाँ पर भी कहीं भारतीय फंसे हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है, और बड़े तसल्ली के साथ और ठीक तरीके से किया। ये रिकॉर्ड है। अब दूसरा, आपने ये वर्तमान स्थिति के बारे में मेरा सवाल पूछा है, तो इसके बारे में प्रेडिक्ट करना कि क्या एक्चुअल वॉर शुरू होगा कि नहीं होगा, कि ये सिर्फ धमकी तक रह जाएगा, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। कोई भी अगर आपको स्ट्रेटेजिक थिंकर मिलेगा, एनालिस्ट मिलेगा, उसको ये विश्वास नहीं था
लास्ट डेट तक कि क्या सचमुच रशिया नहीं लेफ्टिनेंट सानी, मेरा सवाल बस इतना है, देखिए ऐसा है कि जब ये सवाल पूछे गए सरकार से तो उन्होंने कहा पूरी बात, देखो हमने एडवाइजरी इशू की, मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पूरी। इसके बावजूद सरकार ने आज से कोई 15-20 दिन पहले से कहना शुरू कर दिया था। पर तकलीफ ये होती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो अपनी क्लासेस मिस ना करें और तब तक रहें जब तक कि उनको पूरी शंका ना रहे कि लड़ाई होने वाली है। इसके बारे में कहना मुश्किल था, पर अब गवर्नमेंट का बाद में जब वार्निंग गवर्नमेंट ने दी, उसके बाद आप देखेंगे कि युद्ध के अंदर कोई चीज़ ऑर्डरली नहीं रहती, और इन्वेजन जब होता है तो उसके अंदर आपने देखा, जो मैं देख रहा था, 20-20 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं और उसके अंदर एरियल जो है बम्बार्डमेंट हो रही है। इस स्थिति के अंदर अगर कोई भी आदमी थोड़ा सा संयम चाहिए, जो कि मुझे लगता है जैसे कि घबरा जाना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स हैं, सिविलियंस हैं, ये स्वाभाविक है। पर इस टाइम के अंदर बंकर्स जो कि हर एक शहर में हैं, कीव में भी हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि बंकर के अंदर रहना, क्योंकि मैं बंकर में रह चुका हूँ, जब बाहर बम्बार्डमेंट हो तो आदमी के दिल में पैनिक होती है, आदमी के दिल में दिल करता है कि वहाँ से उठ के भाग जाए। पर आस्ता आस्ता अपने आप को अगर तसल्ली दे के वहाँ रहें, और अब जब कि गवर्नमेंट ने 4 मिनिस्टर लगा दिए हैं, तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि जहाँ पर अगर आपको जो एम्बेसी वाले कहते हैं कि आप ईस्ट में जाएं, आप फलां डायरेक्शन में जाएं और आपको बताएं कि कहाँ जाना है, तो वहाँ जाना बेहतर होगा। मैं मानता हूँ कि पैनिक होती है, मैं मानता हूँ जब कि बम्बार्डमेंट होती है निकलने का सबका दिल करता है, मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ पर कमियाँ हैं, खाना भी कम है, दूध भी कम है, और आदमी के दिल में ये शंका रहती है कि अगला बम मेरे ऊपर ही गिरेगा। पर जब कि एडवाइस ये होनी चाहिए कि बंकर में तब तक रहें जब तक कि आपको पक्का विश्वास ना हो जाए कि कहाँ जाना है, जो आपको गवर्नमेंट बताएगी। तो थोड़ी सी तसल्ली, और मैं ये अपील करूंगा पेरेंट्स को तो थोड़ी सी तसल्ली जरूर है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। लेफ्टिनेंट सानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और छात्रों का भी। हाँ ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये स्थिति ऐसी है जिसमें कोई सही रिस्पांस नहीं माना जा सकता। क्या सरकार ने देर कर दी, ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि और जगह जब इवैक्यूएशन हो रहा था तब उस समय फ्लाइट की टिकट उस समय महंगी थी, उस समय क्यों नहीं चेक किया गया। कम से कम एक स्थिति ऐसी बना दी जाती जब आप देख रहे थे कि एक असमंजस की स्थिति है। सरकार अगर चाहती तो फ्लाइट्स और एयरलाइंस को ये बोल सकती थी कि अभी आप डायनामिक प्राइसिंग मत लगाइए। 1 लाख रुपए की टिकट कौन सा छात्र दे करके वापस आएगा, और उस समय माहौल भी नहीं था। जो सरकार जिस बात को बोल रही कि हमें क्या मालूम था, वही चीज़ तो छात्र भी बोले उन्हें क्या मालूम था। आप सोचिए अगर वो टिकट डायनामिक प्राइसिंग में ना महंगी हुई होती और हमने और फ्लाइट्स चला दी होती, अगर मुमकिन होता तो क्या एक ऐसी स्थिति होती कि अब जो इवैक्यूएशन प्लान हम लगा रहे हैं, इस तरीके से वो इवैक्यूएशन प्लान शायद ना लगाना पड़ता। क्राइसिस बहुत हद तक रोकी जा सकती। बहरहाल सबसे बड़ी ज़रूरत अभी जो भारतीय फंसे हैं उनको सुरक्षित भारत लाना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा, आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद। हमारी दूतावास ने एक एडवाइजरीज जारी की है कि जो है कीव शहर में स्टूडेंट्स, अभी वहां पे कर्फ्यू नहीं है, आप निकल के जितना दूर हो सकता है आप रिस्क ना लेके कीव स्टेशन पे जाइए। वहां से ट्रेन्स चल रही हैं, आई थिंक कुछ फ्री बिना शुल्क के वहां पे ट्रेन्स चल रही हैं। भीड़ होगी हमारे, अभी देखा मैंने एडवाइजरीज को फॉलो कीजिए।